दोस्तों आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है माय क्लाइंट्स वाइफ। इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो ये मूवी माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन और जबरदस्त है। मूवी में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्या झूठ है और क्या सच, ये सब कुछ आपको क्लाइमैक्स आने के बाद ही पता चलता है। आपको लगेगा कि आगे ऐसा होने वाला है, लेकिन असल में होगा कुछ और ही। इस मूवी के ट्विस्ट और टर्न्स देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, और वहीं पर आपको ये मूवी चौंका देगी। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रायपुर छत्तीसगढ़, जहां पर एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। उसके बाद एक बुरखे वाली औरत को दिखाया जाता है और वो औरत उस कमरे के अंदर जाती है और उस कमरे से एक बड़े से बक्से को घसीटते हुए बाहर लेकर आती है। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई है, कोई बंधा हुआ है जिसकी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो औरत कुछ फोटोग्राफ्स और पेपर्स को जलाने लगती है और एक कैमरा ऑन करके उस कैमरा के सामने बैठ जाती है। फिर अपना स्टेटमेंट देने लगती है। यह औरत उस कैमरा के सामने बताने लगती है कि आज के बाद से मैं इस दुनिया के लिए गुमनाम हूँ। मेरी पहचान का हर एक वजूद मैं मिटा चुकी हूँ और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे पाप किए हैं। उस पाप को मैंने एक बार किया और उसी तरह से करती चली गई। इस तरह से जब ये औरत उस कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रही थी तो कमरे में मौजूद वो बंदा चीखने चिल्लाने लगता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है मानस और ये वकील होता है। दूसरे का नाम होता है रघुराम और ये उसका क्लाइंट है। अब यहाँ पर बात यह है कि एक दिन रघुराम अपनी पत्नी, जिसका नाम है सिंदूरा, उसने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, जख्मी कर दिया और इसीलिए सिंदूरा ने रघुराम के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो रघुराम के ऊपर हाफ मर्डर का चार्ज लगा और यहाँ पर रघुराम को बेल दिलवाने के लिए मानस उसके पास जेल में आया है। जब मानस रघुराम से वजह पूछने लगता है कि तुमने क्यों अपनी पत्नी को मारा पीटा, तो रघुराम अपने वकील मानस को बताने लगता है कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ गुलछले उड़ा रही थी, मेरे ऊपर चिट कर रही थी और उस दिन तो मेरे पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे मारने की कोशिश की और ऊपर से उसने मुझ पर केस ठोक दिया। खैर, अब उसके बाद मानस रघुराम के घर पर जाता है। बहुत देर तक गेट पर खटखटाने पर वहाँ पर वॉचमैन मानस को देख लेता है। मानस उस वॉचमैन से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर सिंदूरा मैडम है, और तब जाके वो वॉचमैन उस गेट को ओपन करता है। अब मानस अंदर जाकर दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब फिर से दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने के बाद सिंदूरा हल्के से दरवाजा ओपन करती है। मानस उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैडम, मैं रघुराम का वकील हूँ, आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद फौरन सिंदूरा मानस से कहने लगती है कि मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहकर सिंदूरा अपना दरवाजा बंद ही कर देती है और वहाँ पर आउट हाउस में एक माली रहता है और वो माली मानस को घूरे ही जा रहा था। खैर, अब उसके बाद जब मानस अपनी कार के पास जाता है तो उसे उसकी कार में एक लिफाफा मिलता है। जब मानस उस लिफाफे को ओपन करके पढ़ता है तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है कि सिंदूरा सिंह से दूर रहो, ये सलाह नहीं बल्कि हिदायत है। तो मानस फौरन उस लेटर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां के इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है। वो पुलिस वाला मानस से कहने लगता है कि ठीक है, मैं इस लिफाफे के बारे में तहकीकात करूंगा। और उसी तरह से यहाँ पर इस पति पत्नी के केस में एक और बंदा भी होता है जो उस वक्त वहाँ पर नहीं था, और वो होता है एक केबल वाला। पुलिस वालों को अभी तक उस केबल वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और अब इसी बातों ही बातों में वो पुलिस वाला मानस से कहता है कि सच में वो सिंदूरा बहुत ही अजीब किस्म की औरत है। जब मैं उसका स्टेटमेंट ले रहा था तो वो औरत मुझे सेड्यूस कर रही थी। मुझे लगता है कि रघुराम जो कह रहा है वही सच है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सिंदूरा अपने घर से बाहर निकलती है कहीं पर जाने के लिए, और तभी वहां पर फौरन सिंदूरा का पीछा वो वॉचमैन करने लगता है। और यहाँ पर रघुराम के घर के बाहर मानस भी सिंदूरा का वेट करते रहता है उस पर नजर रखने के लिए। जब ये वॉचमैन थोड़ी दूरी पर आता है तो वो मानस को देख लेता है और उसे देखकर वो वॉचमैन वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर मानस सिंदूरा का पीछा करने लगता है। सिंदूरा आगे जाते जाते एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आती है और ऑफ कोर्स मानस भी सिंदूरा का पीछा करते करते वहां पर आ जाता है। थोड़ी दूरी पर आने के बाद मानस को सिंदूरा कहीं पर नजर नहीं आती, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों, सिंदूरा को ऑलरेडी पता चल चुका था कि मानस उसका पीछा कर रहा है। सिंदूरा को देखने के बाद मानस सिंदूरा से 5 मिनट का वक्त मांगने लगता है, लेकिन सिंदूरा मानस से फिर से वही कहती है कि मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद कर दो और आप यहाँ से चले जाइए। तभी मानस ऑब्जर्व करता है कि सिंदूरा के सर पर चोट नहीं है। मतलब कि जब कल मानस सिंदूरा के पास गया था
तब उसने सिंदूरा के सिर पर चोट देखी थी, लेकिन आज वो पट्टी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सिंदूरा उसका भी जवाब मानस को नहीं देती। खैर, जब मानस वहाँ से जा रहा होता है तो एक अनजान आदमी मानस को कॉल करके ये बताने लगता है कि तुम उस औरत से दूर रहो, वो बहुत ही चालाक औरत है। अब उसके बाद मानस फौरन जेल में आता है रघुराम से मिलने के लिए, क्योंकि मानस को लग रहा था कि वो कॉल एक्चुअली रघुराम ने ही किया था। अब ऐसी बातें सुनने के बाद रघुराम मानस से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं यहाँ पर जेल से तुम्हें कॉल कैसे कर सकता हूँ, और मेरे पास फोन भी नहीं है। अब इसी बातों ही बातों में रघुराम मानस से कहने लगता है कि मेरी बीबी को एक अजीब सा शौक है, मर्दों को अपनी ओर खींचने का शौक, और मुझे लगता है कि तुम ही उसके अगले शिकार हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा नाटक कर रही है। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, सच तो कुछ और ही है, और अगर तुम्हें सच जानना है तो उस घर के अंदर जाके देखना होगा। खैर, अब रात होने के बाद उस घर का वॉचमैन चोरी छुप के उस घर के अंदर आता है। उसके बाद वो बेडरूम में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी सिंदूरा बेड पर बैठी होती है, और ये दोनों यहाँ पर कांड करने लगते हैं। अब उसके अगले दिन उस घर का मालिक वॉचमैन के पास आकर कुछ बातें करने लगता है, और उन दोनों को सिंदूरा देख रही थी। अब सिंदूरा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, इसलिए उन दोनों की बातें उसे सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर के बाद सिंदूरा अपने घर से बाहर जाती है, और वो माली भी अपने घर से बाहर जाता है, और सिंदूरा के घर में जाकर इधर उधर तलाशी लेने लगता है। अब उसे घर के ऊपर एक कमरा होता है, वो उस कमरे के अंदर जाने लगता है, और उस कमरे में माली को पर्दे के पीछे कोई दिखाई देता है। जब माली उस पर्दे को हटाता है तो ये देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए उस कमरे से नीचे आ जाता है, और तभी वहां पर उसके सामने सिंदूरा आ जाती है। सिंदूरा माली से कहने लगती है कि आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, वो सब कुछ आपको नहीं देखना चाहिए था। माली सिंदूरा से कहने लगता है कि ये सब कुछ पागलपन है, मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगा। सिंदूरा कहने लगती है कि आप पुलिस को तो बता दोगे, लेकिन इस घर के अंदर क्या होता है ये आप साबित कैसे करोगे? आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना मुंह बंद रखिए। खैर, अब उसके बाद मानस फिर से सिंदूरा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, और जब सिंदूरा बाहर आती है तब मानस यहाँ पर सिंदूरा के सिर पर वो चोट फिर से देखता है जो कि कल नहीं थी। इसलिए मानस फिर से उसे इसके बारे में पूछने लगता है। सिंदूरा अपने सर की पट्टी हटाकर मानस को वो चोट दिखाने लगती है, और उसे देखकर मानस के तो होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मानस उस दिन के इंसिडेंट्स के बारे में पूछने के लिए सिंदूरा के पास आया है, लेकिन सिंदूरा मानस को कुछ भी जवाब नहीं देती। वो अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद मानस उस मालिक के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तभी सिंदूरा आकर मानस से कहने लगती है कि आप पति पत्नी के बीच में उस बूढ़े आदमी को मत लाइए। अब उसके बाद मानस किसी जगह पर आकर रघुराम की दी हुई डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें रघुराम ने कुछ इस तरह से लिखा होता है कि रघुराम और सिंदूरा की बहुत ही अच्छी तरीके से शादी हुई। रघुराम बहुत ही खुश था कि उसको इतनी सुंदर पत्नी मिली, लेकिन सिंदूरा हमेशा गुमसुम से रहती है। अब उसके 1 महीने बाद सिंदूरा ने अपनी खामोशी तोड़ी और रघुराम से कहा कि शादी से पहले उसके कई सारे मर्दों के साथ संबंध थे। अब ये बात सुनने के बाद बेचारे रघुराम का तो दिल ही टूट गया। और ऐसे ही एक दिन रघुराम ने देखा कि सिंदूरा काफी देर से किसी आदमी के साथ फोन पर बात कर रही है, और उसी तरह से रघुराम ने अपने घर में कुछ सिगरेट के टुकड़ों को देखा, कुछ नई परफ्यूम की स्मेल भी महसूस की, और इससे रघुराम ने अंदाजा लगा लिया कि मेरी गैर हाजिरी में इस घर में कोई ना कोई जरूर आता है। खैर, अब उसके बाद मानस रघुराम के पास आता है उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछने के लिए। तो रघुराम भी उसी तरह से मानस को उस दिन की घटना के बारे में बताने लगता है। जब रघुराम अपने साइट पर था तो वो वहाँ पर पहले से परेशान था सीमेंट ना आने की वजह से। उसी तरह से एक मजदूर भी वहाँ पर जख्मी हो गया और एक और परेशानी उसके सर पर आ गई। और दरअसल उस दिन सिंदूरा का बर्थडे भी था। हालांकि उन दोनों की रिलेशनशिप में दरार आ चुकी थी, लेकिन फिर भी रघुराम अपनी पत्नी सिंदूरा को विश करने के लिए एक बुके खरीदता है, और वो बुके उसे देने के लिए रघुराम घर पर आता है तो उसे घर के बाहर ऑलरेडी कुछ फूलों की पंखुड़ियां गिरी हुई नजर आती है। रघुराम बार बार अपने घर की घंटी बजाने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए रघुराम डुप्लीकेट चाबी की मदद से दरवाजे को खोल देता है, घर के अंदर जाता है, और तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ पर गंदी फिल्म चल रही थी। लगता है सिंदूरा देसी की शौकीन है। खैर, उसी सोफे पर एक बुके भी होता है। फिर रघुराम सिंदूरा को हर एक कमरे में ढूंढता है, लेकिन उसे सिंदूरा कहीं पर भी नहीं मिलती। और तभी सिंदूरा ऊपर वाले कमरे से भागते हुए नीचे आती है। रघुराम सिंदूरा से यही सवाल पूछने लगता है कि मैं इतनी देर से बेल बजा रहा था तो तुमने दरवाजा ओपन क्यों नहीं किया? सिंदूरा कहने लगती है, ओपन करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चाबी है ना। अब इसी बातों के दरमियान रघुराम को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रघुराम ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंदूरा उसे रोकने लगती है। रघुराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिंदूरा को साइड में हटा देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर सिंदूरा अपने सर को जख्मी कर लेती है ताकि रघुराम ऊपर के कमरे में ना जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी रघुराम ऊपर के कमरे में चला जाता है
वो इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे एक पर्दे के पीछे किसी की परछाई नजर आती है। जब रघुराम उस पर्दे को हटाता है तो उसे वहां पर एक बंदा दिखाई देता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला भी करता है एक चाकू की मदद से। उस चाकू की वजह से रघुराम के हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे कि वो बेचारा घबरा जाता है और डर के मारे फौरन वहां से भागने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और घर के बाहर आते ही रघुराम तुरंत ही घर का दरवाजा बंद कर देता है। रघुराम बाहर जाने के बाद सिंदूरा उस ऊपर वाले कमरे में जाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब यहाँ जेल में रघुराम मानस से कहता है कि मानस, अब उस औरत की नजर तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए तुम जरा बच के रहना। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत करने वाली है। अब हम उसी रात को देखते हैं सिंदूरा स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के अपने घर का दरवाजा ओपन करती है और घर के बाहर वो पुलिस वाला आया हुआ था। उसके बाद सिंदूरा उस पुलिस वाले को अपने बेडरूम में ले जाती है और ये दोनों कांड करने लगते हैं। मतलब कि आप समझ जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब उसके अगले सीन में हम सिंदूरा को देखते हैं जो कि गुस्से में मानस के पास आती है और उसे मारने पीटने लगती है। वो उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि मानस ने रघुराम को बेल दिलवा दी थी और ये बात सिंदूरा को पसंद नहीं आई। यहाँ पर मानस सिंदूरा से उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। अब सिंदूरा मानस को अपनी कहानी बताने लगती है। उस दिन सिंदूरा की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। अब मूवी देखने के लिए सिंदूरा ने डीवीडी प्लेयर में किसी सीडी को डाल दिया और तभी उसके घर के बाहर एक केबल वाला आता है अपना पेमेंट लेने के लिए। और दोस्तों, उस केबल कंपनी वाले घर के हर एक कस्टमर की डिटेल्स रखते हैं और ऑफ कोर्स आज सिंदूरा का बर्थडे है ये उन्हें पता था, इसीलिए वो केबल वाला सिंदूरा को एक बुके गिफ्ट करता है। और जब सिंदूरा केबल वाले से रिसीट लेकर अंदर जाती है तो तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो केबल वाला सिंदूरा को संभालते हुए घर के अंदर लेकर जाता है। जब सिंदूरा अपने आप को संभाल लेती है तो वो उस केबल वाले से कहती है कि भाई साहब, आप मेरे घर से बाहर चल जाइए। लेकिन तभी उस केबल वाले की नजर टीवी पर पड़ती है जहाँ पर वो गंदी मूवी चल रही थी। ये देखकर केबल वाला सिंदूरा से कहता है कि मैडम, आप तो बहुत ही रंगीन लग रही हो, चलो मैं आपके शौक पूरे कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो केबल वाला सिंदूरा के साथ बदतमीजी करने लगता है और उस केबल वाले से बचने के लिए सिंदूरा ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो बंदा वहां पर भी आ जाता है। इसी दरमियान में रघुराम अपने घर पर आता है और तभी सिंदूरा घबराते हुए ऊपर से नीचे आई थी। तभी वो रघुराम को देखती है और सिंदूरा यहाँ पर रघुराम को उस केबल वाले के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी वहां पर रघुराम ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनता है और वो आवाजें सुनने के बाद रघुराम को सिंदूरा पर शक हो जाता है कि उसने ऊपर किसी बंदे को छुपा कर रखा है। इसलिए रघुराम सिंदूरा को साइड में हटाता है, जिसकी वजह से सिंदूरा के सर पर चोट लग जाती है। वो जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी रघुराम अपने हाथ में चाकू लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है, उस बंदे को तलाश करने लगता है और जब वो केबल वाला रघुराम को मिल जाता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी हाथापाई में वो केबल वाला डर के मारे उस घर से भाग जाता है। फिर उसके बाद रघुराम सिंदूरा के पास आकर उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता पीटता है, जिसकी वजह से बेचारे सिंदूरा 3 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी थी। जावेद शेख नाम का एक डॉक्टर सिंदूरा का इलाज कर रहा था। अब यहाँ पर सिंदूरा मानस से कहती है कि आपने मेरे पति को बेल दिलाकर अच्छा नहीं किया, अब वो मेरे पास आकर मुझे बहुत मारेगा। खैर, अब उसी दिन रात को सिंदूरा मालिक के घर के अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद सिंदूरा जब मालिक के घर से बाहर आती है तो सिंदूरा ये देखती है कि उसके घर का दरवाजा ओपन है और तभी उस घर से एक हाथ बाहर निकलता है और सिंदूरा को अंदर खींच लेता है और सिंदूरा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। अब उसके अगले दिन वॉचमैन उस घर के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है और तभी वो वॉचमैन देखता है कि उस घर के अंदर 2 औरतें हैं। दूसरी किसी दूसरे कमरे से आती है और तभी सिंदूरा वॉचमैन को देख लेती है। ये देखकर तो वो वॉचमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस कैसे भी करके उस केबल वाले को ढूंढ रही थी और वो उसे पकड़ भी लेती है। पुलिस को देखकर वो केबल वाला पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके पुलिस वाले केबल वाले को दबोच लेते हैं। पुलिस वाला केबल वाले से पूछता है कि बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो अब यहाँ पर केबल वाला अपनी कहानी बताने लगता है कि सर, जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। इस तरह से कहने लगता है कि उस दिन केबल वाला सिंदूरा के घर पर गया था उसे बुके देने के लिए, क्योंकि उस दिन सिंदूरा का बर्थडे था। लेकिन इसी बातों ही बातों में सिंदूरा केबल वाले को अंदर खींच लेती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। वो केबल वाला दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर रघुराम आ जाता है। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद भी कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता। अब रघुराम को देखकर सिंदूरा केबल वाले को ऊपर के कमरे में भेज देती है वहां पर छुपने के लिए, और उसी तरह से सिंदूरा उस केबल वाले को एक चाकू भी देती है कि अगर मेरे पति ने तुम्हें फाइंड आउट कर लिया तो तुम उसे मार देना। अब उसके थोड़ी देर बाद में रघुराम उस घर के अंदर आता है और ऊपर से सिंदूरा नीचे आती है।
और यहाँ पर केबल वाला पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसने अपने बचाव के लिए रघुराम के ऊपर हमला किया। बस हमला करने के बाद वो वहां से भाग गया। तो ऑफकोर्स वहां पर मानस भी होता है और मानस इस केबल वाले का स्टेटमेंट भी सुन रहा होता है। अब उसके अगले दिन जावेद शेख नाम का एक बंदा सिंदूरा को ये मैसेज करता है कि अब वक्त आ गया है। खैर, रात होने के बाद मानस उस वॉचमैन के पास आता है और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि उस हादसे के बाद से वॉचमैन ने वहां पर काम करना छोड़ दिया है। मानस उस वॉचमैन से पूछने लगता है कि आखिरकार उस घर के अंदर क्या होता है। वॉचमैन मानस से कहता है कि साहब, मुझे इस मामले में मत घसीटिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ और आखिरकार ये बातें कब तक छुपी रहेगी। और तभी यहाँ पर सिंदूरा घबराते हुए मानस को कॉल करती है और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। ये सुनने के बाद मानस फौरन सिंदूरा के पास पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंदूरा तो ठीक ठाक ही होती है। मानस सिंदूरा से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया था। सिंदूरा मानस से कहने लगती है कि मेरा पति रघुराम यहाँ पर आया था। तो अब यहाँ पर मानस सिंदूरा को एक शॉकिंग बात बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, रघुराम अभी भी जेल के अंदर ही बंद है, मैंने उसे अब तक बेल नहीं दी है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो बेल पर बाहर निकला है। तो यहाँ पर सिंदूरा मुस्कुराते हुए मानस से कहती है कि घबराओ मत वकील साहब, मैं तो बस आपका इंतहाम ले रही थी, देखना चाहती थी कि आप मेरे बुलाने पर मुझे बचाने के लिए आते हो या नहीं। उसके बाद सिंदूरा मानस को अपनी शादी के बारे में बताने लगती है। जब सिंदूरा और रघुराम की शादी हुई थी तो रघुराम चुपचाप किसी कमरे के अंदर बैठा रहता था। उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन 3 साल पहले एक अजीब सी घटना हुई। एक दिन रघुराम एक डॉल को छोटे कपड़े पहनाकर सिंदूरा के सामने लेकर आया और उस वक्त सिंदूरा सो रही थी। रघुराम सिंदूरा को उसकी नींद से उठाकर उसे डॉल को दिखाते हुए कहता है कि देखो, ये होती है खूबसूरती, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदन दिख रहा है और एक तुम हो, ऊपर से नीचे तक सब कुछ ढका हुआ है। ऐसा कहते हुए रघुराम सिंदूरा को उस डॉल के कपड़े पहनाने लगता है। इस तरह से अब धीरे धीरे रघुराम की डिमांड्स बढ़ने लगती है और मजबूरन सिंदूरा वो सब कुछ करती चली जाती है। तभी यहाँ पर हम वापस आते हैं और उस घर के बाहर कुछ आवाजें आने लगती है। एक्चुअली उस घर के बाहर वो माली होता है। जब तक मानस अपने कमरे से बाहर आता तब तक वो माली अपने घर के अंदर जा चुका था। दोबारा से मानस जब घर के अंदर जाता है तो सिंदूरा उसे बेहोश कर देती है और मानस को उसके बेडरूम में सुलाकर उसके साथ कांड करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब मानस को होश आता है तो मानस सिंदूरा को इधर उधर ढूंढने लगता है। इसी में मानस ऊपर के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। जब वो पर्दे को हटाता है तो उसके पास सिंदूरा होती है और सिंदूरा एक लाठी लेकर मानस के ऊपर हमला कर देती है। जब मानस को होश आता है तब मानस एक चेयर से बंधा होता है और उसी तरह से उसके मुंह पर टिप भी लगी हुई थी। इस तरफ सिंदूरा अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर बिंदिया निकालकर बुर्का ओढ़ लेती है और नमाज पढ़ने लगती है। उसके बाद सिंदूरा मानस के पास आती है और मानस चिल्लाते हुए सिंदूरा से कहने लगता है कि मुझे बांधकर क्यों रखा गया है, मेरे हाथ जल्दी से खोल दो, और आपने ये बुर्का क्यों पहना है। सिंदूरा मानस से कहने लगती है कि जावेद, अब आप अपने किरदार से बाहर आओ। मानस कहने लगता है कौन जावेद, मैं जावेद नहीं हूँ, मैं मानस वर्मा हूँ। लेकिन सिंदूरा ये बात कहते हुए पर्दे को हटाती है और उस पर्दे के उस पार काफी सारे डॉल्स होते हैं और उसी तरह से वो एक लॉकअप की तरह दिख रहा था। मानस सिंदूरा से फिर से यही सवाल पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या है, यहाँ पर ये लॉकअप क्यों बना हुआ है। सिंदूरा कहने लगती है कि जावेद, अब तुम अपने किरदार से बाहर आओ वरना मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए सिंदूरा वहां से जाने लगती है और तब जाके मानस सिंदूरा को उसके असली नाम से पुकारता है और वो होता है आफरीन। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दरअसल दोस्तों, इन दोनों का असली नाम होता है जावेद शेख और आफरीन जावेद शेख। जावेद एक डॉक्टर होता है और जावेद ने खुद आफरीन को फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। मतलब कि जावेद मानस वर्मा का किरदार निभाएगा और आफरीन सिंदूरा बनेगी। हर रोज रात जावेद स्क्रिप्ट लिखकर आफरीन को देता था कि कल सुबह जब जावेद मानस बनकर तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें उससे क्या क्या बोलना होगा। अब ऐसे एक दिन आफरीन ने जावेद से पूछा कि आखिरकार ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिलता है। जावेद आफरीन से कहने लगता है कि किसी दूसरे के पत्नी के करीब जाने का मजा तुम क्या जानोगी, ये बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इस तरह से जावेद साल में एक किताब पढ़ता है और जावेद उस किरदार को निभाने लगता है और उसी तरह से आफरीन को भी वो किरदार निभाने के लिए कहता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए अब आफरीन का सब्र खत्म हो चुका था। वो इन सबसे परेशान हो चुकी थी। अब वो आजाद होकर अपने नाम की जिंदगी सुकून से जीना चाहती थी। इसलिए आफरीन ने जावेद को बांध दिया और आफरीन ने जावेद को उसी कमरे के अंदर बंद करके वो वहां से चली गई। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिस औरत को दिखाया गया था वो आफरीन ही थी और कमरे के अंदर जो बंदा चिल्ला रहा था वो जावेद था। अब उसके थोड़ी देर के बाद
पुलिस जावेद के घर पर आती है और वहाँ का माहौल देखकर पुलिस ऑफिसर सब कुछ समझ जाता है। अब उसी टेबल पर असली सिंदूरा की एक मेडिकल फाइल होती है। मतलब कि जैसा कि हमें पता है कि जावेद एक डॉक्टर है और जावेद के पास सिंदूरा नाम की एक असली पेशेंट आई थी और जावेद ने सिंदूरा की सारी कहानी सुन ली थी। एक दिन जावेद ने उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि जब आपको उस केबल वाले के बारे में पता चल जाए तो मुझे भी पुलिस स्टेशन बुला लेना। बस ऐसे ही मुझे इस केस की क्यूरियोसिटी है, उस केस के बारे में जानने के लिए। अब उस केस के साथ जो भी होता था उसी तरह के डायलॉग आफरीन को वो लिख कर देता था और वो दोनों ही ये किरदार प्ले करते थे। उसी तरह से यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें जिस एम्बुलेंस को दिखाया गया था वो एम्बुलेंस यही थी, जावेद को ले जा रही थी। और उसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी सस्पेंस रिवील होते हैं। हर रोज रात को जावेद अपना भेष बदल कर अपनी बीबी आफरीन के पास आता था, कभी वॉचमैन बन के, कभी पुलिस वाला बन के, और फिर ये दोनों कांड करते थे। घर के बाहर जो माली था वो ये सब कुछ देख लेता है। वो इसके बारे में पुलिस को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन आफरीन ने उस माली को रोक दिया था। उसी तरह से वो माली वॉचमैन का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वॉचमैन तो इस माली को इनकार कर देता है और वो खुद ही अपनी जॉब छोड़कर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, जब कभी भी इस नाटक के दौरान आफरीन अपने डायलॉग भूल जाती थी तब जावेद आफरीन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता था। तो एक दिन आफरीन अपने सर पर पट्टी बांधना भूल गई, तो दूसरे दिन जावेद ने आफरीन के सर को दीवार पर पटक दिया, जिस वजह से बेचारी जख्मी हो गई और उसके बाद वो अपने सर पर पट्टी बांध लेती है। अब उसके बाद हमें डायरेक्टर साहब आगे की कहानी बताते हैं कि उस रात के बाद से आफरीन का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर चली गई। और यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट का कहना यह है कि जावेद को रोल प्ले डिसऑर्डर था। कानून के तहत इस बीमारी के अंदर कोई भी गुनाह करता है तो उसकी कोई भी सजा नहीं थी, इसलिए जावेद के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होता। उसके बाद हमें जावेद को दिखाया जाता है और वो अपने घर में अकेला ही रहकर अलग अलग तरह के किरदार प्ले करते रहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।